कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज के लेक्चर में हम करेंगे विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र चैप्टर के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय क्या होता है आज हम समझेंगे। पिछली कक्षाओं में जैसे कि हमने देखा कि कूलाम का नियम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है, कूलाम का नियम हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन चीज़ों पर चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे हों तो पुराने लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और यह वाले हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। आप देखेंगे कि यह नोट्स आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको बेहतर नंबर दिलाने में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यह आज की जानकारी थी, क्लियर। यह नोट्स हैं बिल्कुल हैंड रिटन में और बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन है और बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए हैं, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाया है। देखिए कूलाम, जैसे कि कूलाम का नियम पिछली वीडियो में हमने देखा ही है, तो यह कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में यह नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्लियर। अब हम देखते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके अलावा गॉस का प्रमेय, क्लियर। सबसे पहले विद्युत विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेशों के समूहों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समूह, यह हम देख चुके हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रतिवर्षण बल कार्य करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी विद्युत बल रेखाएं क्या हैं अभी हम देखते हैं। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण एफ बल, एफ बराबर जैसे कूलाम के नियम से हमने देखा कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2R²। यह सब याद होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है, आगे डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र है। हमने एक काल्पनिक वक्र मान लिया कि विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है, जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती हैं, कि उस स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका लगातार प्रदर्शन करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है ना, वह काल्पनिक वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल या लगातार प्रदर्शन करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब धनावेश विद्युत रेखाएं, ऋणावेश विद्युत बल रेखाएं और धनावेश एवं ऋणावेश दोनों का संयुक्त बल रेखाएं, ठीक है। इसको हम देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल परिभाषा नॉर्मल सी है, देख लेना। अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने माना कि एक विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में, यह एक विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी काल्पनिक सतह से होकर गुजरने वाली, किसी काल्पनिक, हमने एक काल्पनिक सतह बना ली, किसी काल्पनिक सतह या काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, देखो एक बार और देखो, परिभाषा है बिल्कुल सिंपल वे में। विद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का वह गुण होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का वह गुण होता है जो कि किसी विद्युत क्षेत्र में, सिंपल है, किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। सिंपल है, देखो एक बार फिर से समझे, सिंपल भाषा में बिल्कुल, कि मान के चलो यह एक विद्युत क्षेत्र है, क्लियर, यह एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर हमने एक काल्पनिक क्या बना लिया, काल्पनिक सतह रख लिया, काल्पनिक पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभी हमने सिंपल भाषा में अब देख लिया, एक के बाद एक अब हम परिभाषा देखें। ठीक है, तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख देंगे। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का अर्थ होता है, फ्लक्स का अर्थ होता है प्रवाह है, प्रवाह है। इस प्रकार जल का प्रवाह होता है उसी प्रकार समझ लो फ्लक्स होता है, विद्युत का प्रवाह है। क्लियर? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक बार परिभाषा देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक निश्चित सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप है। विद्युत फ्लक्स क्या है? कि एक निश्चित सतह से होकर गुजरने वाली, निश्चित सतह से होकर होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की मात्रा को प्रदर्शित करता है या दिखाता है कि कितनी विद्युत क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, कितनी विद्युत बल रेखाएं प्रभावित हो रही हैं उस क्षेत्र से ना। ठीक है, एक बार हम सबसे पहले अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, मान के चलो हमारे पास दो पाइप हैं। क्लियर? एक बार कॉन्सेप्ट देखें। हमने माना कि हमारे पास दो नलियाँ हैं। एक कंसेप्ट समझते हैं, बहुत ही आवश्यक कंसेप्ट और बहुत सिंपल है। हमारे पास दो नलियाँ हैं जिनमें जल का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है? जल का प्रवाह हो रहा है। इस प्रकार माना हमने, हमारे पास दो नलियाँ हैं। ठीक है, यह नलियाँ हो गई, इनमें जल का प्रवाह हो रहा है। हमने यहाँ पर एक पृष्ठ सेट किया, एक सतह को हमने इस प्रकार से ऐसे एक सेट कर दिया। क्लियर? तो इस स्थिति में देखेंगे कि इस स्थिति में इस पृष्ठ से, इस स्थिति में अगर हम इसे इस प्रकार सेट करते हैं, इस स्थिति में इस पृष्ठ से अधिकतर जलधाराएं प्रभावित हो पाती हैं। ठीक है, अधिकतम जलधाराओं का मान प्रभावित हो पाता है। क्लियर? इसके अतिरिक्त यदि हम इस पृष्ठ को हल्का सा तिरछा कर देते हैं, हल्का सा तिरछा कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जलधारा है वह अवरुद्ध हो जाती, प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। तो हम क्या निकला यहाँ से? निष्कर्ष क्या निकला कि लंबवत रखने पर क्षेत्र के, ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया, सतह ली, इसे लंबवत रखने पर, लंबवत स्थिति में धारा का अधिकतम मान प्रभावित हो रहा है। जब हम इसे लंबवत रखते हैं तो धारा का अधिकतम मान प्रभावित हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे समांतर या हल्का सा तिरछा करते हैं, समांतर रखने पर धारा का जीरो मान प्रभावित हो रहा है। क्लियर? यह बात समझ में आई? ठीक है, इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स है कि विद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत अभी हम समझा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल परिभाषा, बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। क्लियर? हमने माना कि विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं में हम विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, ई वेक्टर या ई सदिश। क्लियर? इसमें हम एक सतह मान ली हमने, यह सतह जो है, ठीक है, यह सतह मान ली, इसका एरिया क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया इसका ए। क्लियर? इसका हमने एरिया वेक्टर मान लिया ए। ए क्या हो गया? एरिया वेक्टर। मतलब एरिया क्या है? इस सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया। क्लियर? एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोण क्या मान लिया? थीटा। इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है हम समझ गए। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यह विद्युत फ्लक्स जो होता है, यह फाई ई होता है, किस किस पर निर्भर करता है, कौन कौन से कारण जो इसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसकी निर्भरता किस किस पर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सतह का क्षेत्रफल। मान के चलो जो पृष्ठ हम रख रहे हैं, जो काल्पनिक पृष्ठ रख रहे हैं, जिस सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा, विद्युत फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक रहेगा। मान के चलो जब बड़े क्षेत्रफल रहेगा तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक निकलेगी। इसी के अपोजिट यदि हम छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। तो हमने देखा कि जो विद्युत फ्लक्स है किस पर डिपेंड करता है? समानुपाती होता है विद्युत फ्लक्स, हम समानुपाती होता है एरिया के। क्लियर? ठीक है, एरिया के समानुपाती होता है। इसे हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। क्लियर? फिर इसके अलावा अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक रहेगी, मतलब विद्युत बल रेखाओं के जो स्पीड है, उनकी जो तीव्रता है जितनी अधिक रहेगी वह उतनी स्पीड से ही प्रवेश करेंगी। तो विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। क्लियर? विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, फाई ई समानुपाती हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर?
यहाँ तक आया समझ में? तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब विद्युत क्षेत्र सबसे पहले हमने अभी एक एग्जाम्पल से समझा था, पाइप वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, यदि हम विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार लंबवत रखेंगे, यह थीटा, थीटा का मान अगर ऐसे लंबवत रखेंगे तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है विद्युत बल रेखाएं प्रभावित होगी। ठीक है, इस स्थिति में अधिकतम विद्युत बल रेखाएं प्रभावित होंगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि हम यदि समांतर रख दें, मान के चलो यह है, तो हम देखते हैं कि इस स्थिति में बल रेखाएं बिल्कुल भी प्रभावित, मतलब जो है बल रेखाओं का प्रभाव कितना है? 0। मतलब फ्लक्स का प्रभाव, फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री का यहाँ पर कितना हो गया? 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया अपना? 0 डिग्री। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम प्रभाव, 0 पर जो है मैक्सिमम प्रभाव हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनिमम प्रभाव हो रहा है। क्लियर, विद्युत बल रेखाओं का यहाँ पर मिनिमम प्रभाव हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब लंबवत हम रखते हैं, जब हम क्षेत्रफल को लंबवत रखते हैं तो मैक्सिमम प्रभाव होता है पृष्ठ के क्षेत्र पर। जब हम पृष्ठ को लंबवत रखते हैं तो विद्युत का प्रभाव जो होता है वह मैक्सिमम होता है। इसके विपरीत जब हम समांतर रखते हैं तो जो प्रभाव होता है, विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव होता है, वह मिनिमम होता है। क्लियर। तो यहीं से कंसेप्ट आया कि जो विद्युत बल रेखाएं वह थीटा पर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, थीटा क्या है अपना? फाई ई कॉस थीटा। ठीक है, किसके समानुपाती होती हैं? कॉस थीटा के। क्लियर, यह बात आई समझ में? एक बार और समझते हैं, देखो। ठीक है, देखो, यदि हम पृष्ठ को लंबवत रखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कॉस थीटा है कहाँ से। ठीक है, जब हम लंबवत रखते हैं हम देखते हैं कि जब थीटा बराबर यदि 0 होता है, लंब मतलब 0, विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव अधिकतम हो सके, तो लंबवत रखने पर विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव अधिकतम होता है। तो किस पर होता है? किस पर संभव है? थीटा बराबर 0 पर, 0 डिग्री। और 0 डिग्री पर मैक्सिमम कौन सा मान होता है अपना? कॉस थीटा। थीटा, कॉस थीटा जो होता है 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, एक होता ही कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर। क्लियर। तो यह यहाँ से आया इसके। ठीक है, हम देखते हैं और आगे। क्लियर। तो हमारा ये आ गया समीकरण नंबर 3। विद्युत फ्लक्स समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी से रिलेटेड है अपना गॉस का प्रमेय। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं हम? फाई ई बराबर, यहाँ पर नियतांक 1 है। ठीक है, क्लियर, नियतांक क्या है? 1। फाई ई बराबर, समीकरण 1 क्या है हमारा? ए डॉट ई कॉस थीटा। फाई ई बराबर आ गया हमारा ई ए कॉस थीटा या ए ई कॉस थीटा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाई ई बराबर क्या आ गया हमारा? ई ए कॉस थीटा। ये आ गया हमारा विद्युत फ्लक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, ठीक है, ये ए ई मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यह जो है हमारे नोट्स में लिखकर हमने बहुत ही सिंपल भाषा में दिया है, तो आगे आप देख लेना। ये है हमारा वीडियो। ये क्लियर, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, फिर पूरा डेरिवेशन। क्लियर, इसे क्लियर कराया है। इसे आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसा कि अभी समझाया। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र जो विद्युत फ्लक्स जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो फाई ई समानुपाती ए। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट, विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, तो फाई ई बराबर आ गया हमारा 2, है ना, समीकरण नंबर 2 आ गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई जो है विद्युत फ्लक्स जो है वह थीटा के मान पर ही डिपेंड करता है। तो हमारा आ गया फाई ई समानुपाती आ गया कॉस थीटा। समीकरण 1, 2 व 3 से हमने देखा फाई ई बराबर ए ई कॉस थीटा, जहाँ नियतांक 1 है। ठीक है, तो ये हमारी आज से आ जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और बहुत ही सिंपल शब्दों में इसी प्रकार समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा साथ ही हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट में नोट्स लिखें और इसी वीडियो के कमेंट्स में नोट्स लिखें और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। और यह नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। क्लियर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करें।